हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रखा था, तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि तेरे फेसबुक के लिए काम आएगी, तो एक कहानी सुन, ये फेसबुक पे डालना और अपने व्यूवर्स हैं ना उन्हें सुनाना। मैंने बोला सुना। तो उसने बोला कि एक ना लड़की होती है, तो वो अपनी माँ के पास जाती है कि माँ, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमबिस्तर होना है, तो आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। तो उसकी माँ कहती है, उसकी माँ थोड़ी देर चुप रहती है। वो बहुत समझदार थी, बहुत मतलब गुणवान लेडी थी। तो उसने उस टाइम कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर सोचती रही। फिर उसने थोड़ी देर बाद बोला, बेटा ठीक है, मैं आपको इजाज़त दे दूँगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। उसने बोला, बोलो माँ, मैं वो काम करूँगी। तो कहती है कि बेटा, आपको बादशाह का महल पता है ना? वो कहती है हाँ पता है, कि आपको 7 दिन तक बादशाह के महल के पास जाना है और वहाँ बैठ जाना है। और जैसे ही बादशाह का काफिला वहाँ से निकलेगा ना, तो वहाँ पर बेहोश हो जाना है आपको बादशाह के सामने। और 7 दिन तक आपको लगातार ऐसे ही करना है, और जो जो वहाँ पर घटना होगी आपको आकर मुझे सच सच बताना है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो कहते हैं ठीक है माँ, मैं ऐसे ही करूँगा। तो पहले दिन वहाँ जाती है बादशाह के महल के पास, वहाँ बैठ जाती है। तो बादशाह का काफिला वहाँ से जा रहा होता है, निकलने का टाइम होता है। जैसे बादशाह का काफिला बाहर आता है, तो लड़की खड़ी हो जाती है और बादशाह को देखते वो सड़क पर गिर के बेहोश होने का नाटक करती है। तो बादशाह उसे देखता है, तो बादशाह अपने हाथी से उतरता है, उस लड़की के पास जाता है और लड़की को उठाता है, उसे पानी वानी पिलाता है और उसका हालचाल पूछता है कि ठीक हो, सब कुछ ठीक। तो फिर वो वापस अपने हाथी पे बैठता है और वहाँ से चला जाता है अपने काफिला के साथ। लड़की आती है अपने घर पे, अपनी माँ को सब सच बता देती है। कहते ठीक है बेटा, पहला दिन हो गया, अब दूसरे दिन जाना आप। तो दूसरे दिन जाती है, बादशाह का काफिला वहाँ से निकलने वाला होता है। तो लड़की देखती है निकल रहा है, तो बादशाह को देखती है और वहाँ सड़क पर गिरती है और बेहोश होने का नाटक करती है। तो बादशाह उसकी तरफ देखता है और आगे बढ़ जाता है, उसे उठाता नहीं। इस बारी वजीर देखता है, वजीर जाता है उसके पास, वजीर उठाता है और उसे मतलब ठीक करता है, मतलब थोड़े शुद्ध में लेके आने की कोशिश करता है। वो कहता है ठीक है बेटा, तबीयत ठीक है आपकी? तो कहता है कि वो बेटी कहती है कि हाँ, अब मेरी तबीयत ठीक है। तो वहाँ से उनका बादशाह का काफिला चला जाता है। तो घर पे जाती है, अपनी माँ को सब सच्चाई बताती है कि बेटा आज दूसरा दिन हो गया, अब आप तीसरे दिन जाना। तो तीसरे दिन जाती है, तो बादशाह का काफिला गुजर रहा होता है वहाँ से, और जैसे ही वजीर को देखती है वहाँ से गिर जाती है। तो बादशाह भी देखते हैं, वजीर भी देखते हैं, दोनों के दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तो वो उनका सेनापति होता है, सेनापति देखता है, सेनापति उसे उठाता है, वो उसे मतलब सुध देता है, कहता है अब ठीक है बेटा? तो कहती है हाँ ठीक है। तो जाती है घर पे, अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि ठीक है बेटा, चौथे दिन जाना। चौथे दिन जाती है वो बादशाह के वहाँ पर, तो बादशाह का काफिला वहाँ से निकल रहा होता है। बादशाह का काफिला जैसे निकल रहा होता है, तो बादशाह का काफिला देखते ही वो फिर वहाँ पर सड़क पर गिर जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। तो इस बार बादशाह भी आगे निकल जाता है, वजीर भी आगे निकल जाता है, सेनापति भी आगे निकल जाता है। वहाँ एक नॉर्मल सेनापति वो होता है, और सिपाही होता है। तो सिपाही देखता है उसे, तो सिपाही उसके पास जाता है, उसे उठाता है, उसे सुध लेता है, कहता है अब ठीक है? वो कहता है हाँ ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, वो घर पे जाके अपने माँ को सब कुछ सच सच बता देते हैं। अब आता है 5वां दिन। तो तो 5वें वो वहाँ जाता है, लड़की जाती है फिर 5वें दिन में अपने बादशाह के वहाँ पर। तो जैसे ही बादशाह का काफिला निकलना शुरू हो जाता है, तो बादशाह का देखती है बादशाह की तरफ, वो बेहोश हो जाती है। तो बादशाह भी आगे निकल जाता है, वो वजीर भी आगे निकलता है, सेनापति भी आगे निकल जाता है, सिपाही भी आगे निकल जाता है। तो वहाँ से एक राहगीर होता है, राहगीर देख रहा होता है। तो राहगीर उसे उठाता है, कहता है बेटा ठीक है सब कुछ, अब आपकी तबीयत ठीक है? वो कहती है हाँ ठीक है। तो अपनी घर पे जाती है, अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि माँ ऐसा ऐसा हुआ। तो ये ठीक है बेटा, क्या अब छठे दिन जाना? तो ठीक है कि छठे दिन वो बादशाह के महल के पास जाके बैठ जाती है। तो बादशाह को देखती है कि बादशाह का काफिला निकलने वाला होता है। तो जैसे ही निकलने वाला होता है, तो वो वहाँ बेहोश होकर दोबारा गिर जाती है। तो बादशाह भी नहीं रुकता, ना वजीर रुकता, ना सेनापति, ना सिपाही, और जो वहाँ राहगीर होते हैं वो भी ध्यान नहीं देते, वो भी इधर उधर अपना नज़र कर लेते हैं और वो हटा देते हैं उसे। तो देखती है, तो उसे एक भिखारी होता है ना, वहाँ भिखारी भीख मांग रहा होता है, वो उसे सहारा देता है। तो वो कहता है कि बेटा ठीक है सब कुछ? वो कहती है हाँ ठीक है।
तो फिर वो घर पे जाती है, अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है। तो कहते हैं ठीक है बेटा, अब रह गया लास्ट दिन, आखिरी दिन रह गया आपका, अब 7वें दिन आपको जाना है बादशाह, वहीं पर जाना है और ऐसे करना है। तो वहाँ जाती है लड़की, आखिरी दिन होता है, 7वां दिन होता है, बादशाह का काफिला निकल रहा होता है वहाँ से। जैसे ही वो बेहोश होकर सड़क पे गिरती है तो बादशाह भी निकलता है वहाँ से, वो तो ध्यान देता ही नहीं था, वजीर भी नहीं ध्यान देता था, ना सेनापति ना सिपाही, और राहगीर ने भी ध्यान देना छोड़ दिया था। इस बार तो भिखारी ने भी नहीं देखा उसकी तरफ। तो वो आखिरी दिन होता है, वहाँ पड़ी पड़ी रहती है, कोई आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं। तो इतने में एक कुत्ता आता है, आवारा कुत्ता, वो उसे देखता है, उसका मुंह चाटने लग जाता है और उसके मुंह पे पेशाब करके चला जाता है वहाँ से। वो बहुत रोती है कि भाई किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो घर पे जाती है, अपनी माँ को सब कुछ बताती है, कहती है बेटी कुछ आया तेरी समझ में? कि क्या माँ? कि बेटी जब हमारी पहली बार इज्जत जाती है, मतलब जब हम पहली बार गिरे थे तो आपको बड़े बड़े लोग थामने आए थे। आप जब इज्जत अपनी होती है ना, जब इज्जत लुटती नहीं है तो उसे थामने बड़े बड़े लोग आते हैं। लेकिन जब इज्जत हर दिन लूटने लग जाती है ना, हमारी इज्जत हर दिन जाने लग जाती है, तो हमें नॉर्मल बंदे भी नहीं देखना पसंद करते फिर, और भिखारी भी देखना पसंद नहीं करता, और एंड में आके क्या होता है, कुत्ता ही हमारा मुंह चाटने लग जाता है। तो जब जिसकी इज्जत चली जाती है ना, उसे कुत्ते ही मुंह चाटते हैं, उसे कुत्ते ही मुंह लगाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपनी इज्जत की सेफ्टी अपने हाथ में है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, दूसरों के हाथ में नहीं होती है। हम जैसा अपना व्यक्तित्व रखेंगे, जैसा अपनी पर्सनैलिटी रखेंगे, जैसी अपनी दिनचर्या रखेंगे, जैसे लोगों की संगत लेंगे, वैसे ही हमारे साथ व्यवहार होगा, वैसे ही हम बनेंगे और वैसे ही लोग हमारे साथ बिहेव करेंगे। इसलिए बी टेक केयर ऑफ़ योर पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व। ठीक है, ये आज की सच्चाई है। थैंक यू।